हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको 24th का बी पार्ट करवाऊंगा और हम कर रहे हैं +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व और इसका जो कोड है वो है 6761 बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि मीता और विहान ये दो पार्टनर्स हैं और इनकी रेशो है 3:2। 31 मार्च 2024 को ये बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स और कैपिटल्स दिए गए हैं और एसेट्स में कैश, सन्ड्री डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और पेटेंट जो है एसेट साइड में दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, देखिए एडजस्टमेंट में कि ऑन द डेट ऑफ ऑन दी अबव डेट थी, इस डेट को एक तीसरा पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका नाम है जैन और इसकी जो शेयर है इसका 4/15 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जैन विल ब्रिंग 3 लाख एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे जैन की जब एडमिशन हो रही है तो फर्म की गुडविल है 4,12,500। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसके शेयर से, तो यहाँ पे गुडविल का, इसकी प्रीमियम ऑफ गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट आसान है। दूसरा प्रोविजन है बैड डेट्स का, वो 5% के अकॉर्डिंग बनाना है, तो ये भी हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला है स्टॉक की वैल्यूएशन है 2 लाख रुपीज पे, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यूएशन है 4 लाख पे और पेटेंट जो है 1,20,000 के यहाँ पे वैल्यूड हो रहे हैं एट दी टाइम ऑफ जैन की एडमिशन पे। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि एक बिल था 30,000 का फॉर गुड्स परचेज विच वॉज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है बच्चों, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे बच्चों इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 24th का बी पार्ट इजी है। तो यहाँ पे बोला गया कि जनरल एंट्री पास करनी है सिर्फ आपको एट द टाइम ऑफ जैन एडमिशन, बस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो है यहाँ पे हम जनरल का फॉर्मेट इस तरीके से लगा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 31 मार्च 2024 को ये सारी एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले जैन कैपिटल लाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, है ना। पहली एडमिशन, पहला जो एडजस्टमेंट था, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जैन का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल और प्रीमियम ब्रॉट बाय जैन। तो देखिए कैपिटल थी 3 लाख की और जैसे कि मैंने आपको बोला 4,12,500 फर्म की गुडविल है, तो 4/15 इसका निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1,10,000 रुपये। तो 4,10,000 रुपये से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री पास हमने कर दी है। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है इसको ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर हम करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे नई रेशो दी नहीं गई है, ओल्ड रेशो दी गई है और ओल्ड रेशो है 3:2 बच्चों। तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा, मीता और विहान का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2। तो ये 1,10,000 रुपये हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, इनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर के, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में 66,000 और 44,000 रुपीज। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जो है वो क्या है एडजस्टमेंट थी यहाँ पे कि 5% का इसको क्रिएट करना है। तो देखिए बुक्स में कितना दिया गया है, यहाँ पे बुक्स में यहाँ पे बैलेंस शीट में बताया गया है 7,000 का। तो 2,000 का आप 5% जो है वो निकालेंगे तो 2 लाख का, सॉरी 2 लाख का 5% वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 10,000 रुपये। यानी कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 3,000 से बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 3,000 से इसको बढ़ा देंगे, तो बढ़ाने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 500 माइनस 7,000, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो 3,000 से एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 3,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो स्टॉक है वो डाउन हो रहा है। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे 2,50,000 है और इसकी वैल्यूएशन कितने पे हो रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन हो रही है 2 लाख पे। ठीक है, तो 50,000 से ये डाउन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट डिक्रीज इन स्टॉक 50,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की हो रही है और पेटेंट जो है 1,20,000 के यहाँ पे हमने करने हैं। यानी कि इन दोनों की वैल्यू बढ़ रही है, किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की और पेटेंट की, दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे बढ़ रही है। बैलेंस शीट में ये कम अमाउंट की दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, पेटेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इंक्रीज इन एसेट, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा वो डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट 50,000 और 63,000 यहाँ पे आ जाएगा, 1,13,000 टोटल हम वैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये भी एंट्री समझ में आ गई होगी। अब लास्ट एंट्री यहाँ पे बचती है
है ना, एडजस्टमेंट की। इसमें 30,000 के गुड्स परचेज किए हैं, वो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज रिकॉर्ड यहाँ पे लिख देंगे, है ना, तो 30,000 से ये रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ओके बच्चों, अब लास्ट एंट्री आती है बच्चों, जिसमें हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो है निकालते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, साइड में जो है आप यहाँ पे देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में छोटा सा रफली जो है वर्क किया है, ठीक है। तो देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है रफ जैसा मैंने बनाया है, तो जितना ये क्रेडिट होगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना डेबिट होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो एंट्री पास की गई थी, यहाँ पे जो एंट्री पास की गई है सेकंड, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है 3,000 से, तो इसलिए इसकी डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, 3,000 रुपये लिख देंगे। और यहाँ भी डेबिट हुआ है देखिए 50,000 से, डेबिट साइड में 50,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1,13,000 से बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख, देखिए टोटल तो 1,13,000 से क्रेडिट है, बट मशीनरी का 50,000 है, 63,000 पेटेंट का है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000 और 63,000 रुपीज, ठीक है। और इसके बाद जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट है क्रेडिटर्स के थ्रू जो है 30,000 का, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 30,000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से कि कौन सी साइड ग्रेटर है, यहाँ पे क्रेडिट साइड, जिसका टोटल है 1,13,000 और डेबिट साइड छोटी है 83,000, यानी कि हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम एडजस्ट करेंगे। तो इसकी जो लास्ट एंट्री आएगी बच्चों, वो क्या आएगी, लास्ट एंट्री यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि मिताज और विहान कैपिटल अकाउंट। तो 3:2 में जो है इसका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। 30,000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3:2 में 18,000 और 12,000। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मिताज कैपिटल अकाउंट टू विहान्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इतना सा सिंपल ये क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, है ना। आई होप सभी बच्चों ने यही क्वेश्चन किया हो। तो 24th का बी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू सो मच।